2021 के सबसे कम उम्र पार्टिसिपेंट को दिया जा रहा है द यंगेस्ट फिल्म मेकर अवार्ड हासिल किया है हैदराबाद की 12 साल सबा फातिमा ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ का खुसूसी प्रोग्राम स्पेशल असाइनमेंट। मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर खान ज़ई। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि स्पेशल असाइनमेंट में हर मरतबा हम आपको स्पेशल चीज़ों से रोशनास करवाते हैं और आज एक बार फिर पिछले हफ्ते आपने देखा हैदराबाद का वो नौजवान जिसने 70 सीसी बाइक पर 2800 किलोमीटर का सफ़र तय किया और आज मेरे साथ हैदराबाद की एक बाहिम्मत और टैलेंटेड बच्ची मौजूद है जिसने जो है वो 12 साल की उम्र में 7th क्लास की स्टूडेंट है। 12 साल की उम्र में ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक मुकाबला जीता बल्कि हैदराबाद शहर का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन कर दिया है। तो आइए सबसे पहले उसकी अचीवमेंट के बारे में आपको कुछ फुटेजेस दिखाते हैं कि सबा फातिमा जो 12 साल सबा फातिमा वो कौन है, वो क्या करती हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। बेसिकली मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि उन्होंने एक नेशनल लेवल का जो है वो एक शॉर्ट फिल्म का मुकाबला हुआ था, उसके अंदर शिरकत की और उसमें 3 कैटेगरीज में मोबाइल कैटेगरी में जो है वो अव्वल नंबर भी हासिल करा और जबकि इनको जो है वो सबसे कम उम्र यंगेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड भी मिला है। तो ये हैदराबाद शहर के लिए एक फख्र की बात है कि हैदराबाद की एक 12 साल बच्ची जो है वो इस मुकाम पर पहुंची कि पूरे पाकिस्तान से मुकाबला करके वो जो है वो अव्वल नंबर पर आई। तो सबसे पहले उसकी कुछ फुटेजेस मुलाहिजा करते हैं और उसके बाद आपकी मुलाकात करवाते हैं सबा फातिमा से। जी नाज़रीन, फुटेज आपने मुलाहिजा की और मेरे साथ मौजूद है सबा फातिमा जिसका मैं आपको अभी जिक्र किया था प्रोग्राम के शुरू में। सबा फातिमा 12 साल की हैं, 7th क्लास में पढ़ती हैं, हैदराबाद शहर से इनका ताल्लुक है, लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 6 में रिहाइश पजीर हैं और इनके वालिद जो है वो एक मारूफ बैंक के मैनेजर भी हैं। सबा, माशाल्लाह से आपने इतना बड़ा जो है वो संगे मील अबूर किया है, तो ये सब कैसे किया और कहाँ से इतनी हिम्मत आई और क्या सोच के ये सब किया? मुझे बहुत शौक़ है एडिटिंग फिल्म मेकिंग का, तो बस मेरा ये ड्रीम था कि मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। तो मैंने ISPR के बारे में, जिनका फिल्म फेस्टिवल हुआ है, इसके बारे में मैंने न्यूज़ में देखा, फिर इसके बारे में सर्च किया। तो हाँ, मेरा ड्रीम कि मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूँ और एज ए अवार्ड। अच्छा, तो मतलब ये आपने जो फिल्म बनाई, जो शॉर्ट फिल्म आपने तैयार की, वो कितनी ड्यूरेशन की थी और आपने उसको किस तरह बनाया और उसकी आपने उसको बनाने में आपकी किस किस ने मदद की? ये मेरी शॉर्ट फिल्म 5 मिनट्स की थी और इसके अंदर मैंने हैदराबाद की हिस्ट्री को हाईलाइट किया है और इसमें मैंने हैदराबाद की मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेस दिखाई हैं। इसमें मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत मदद की और मुझे बहुत सपोर्ट किया। बाकी शूटिंग, एडिटिंग, इसकी सबमिशन, वो सब मैंने की। तो सबा, मुझे आप ये बताइए कि आपने जो ये फिल्म बनाई वो मोबाइल से आपने, क्योंकि मोबाइल कैटेगरी में जीती है, तो मोबाइल से आपने शूटिंग, एडिटिंग वगैरह आपने सब खुद की है? जी, मैंने इसके एडिटिंग, शूटिंग, सबमिशन, सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 12 साल की उम्र में इतना सारा कुछ सीखा हुआ है और इस लेवल की आपने शूटिंग की कि आपको जो है वो ISPR और जो दीगर इदारे जिन्होंने ये फेस्टिवल करवाया था वो आपको प्राइज़ देने से बगैर ना रह सके। तो सबा, आपने ये माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त काम किया और इस तरह जो है आपने मेहनत की, तो ये आपने शूटिंग भी खुद की, तो ये आप कब से प्रैक्टिस कर रही हैं और आपने ये सब कहाँ से सीखा? मैंने 8 इयर्स की एज के अंदर एडिटिंग करना खुद शुरू की और मैंने अपने टैबलेट पे इसकी प्रैक्टिस भी की, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक़ आ गया था एडिटिंग का। तो फिर मेरा ये एम था कि मैं हैदराबाद को हाईलाइट करूं पूरे पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि ये गांव है और एक डेवलप सिटी नहीं है। यही दिखाने के लिए मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई। अच्छा, आगे मजीद क्या करना चाहती हैं? माशाल्लाह आपने 12 साल की उम्र में ये कर दिया, तो आप मजीद आगे क्या आपके प्लान्स है और आपने इसके अलावा भी किसी कंपटीशन वगैरह में हिस्सा ले रही है, कोशिश कर रही हैं आप, और क्या क्या आप आगे फ्यूचर में आपके प्लान्स है? नेक्स्ट के बाद भी मैंने 14 अगस्त के अंदर पोस्टर कॉम्पिटिशन्स विन किए, नेशनल यूथ टैलेंट की, और आर्टिकल कॉम्पिटिशन भी मैंने विन किया, और एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन बांग्लादेश की तरफ से जो हुआ था उसमें वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन के डे पे था और उसमें भी मैंने फर्स्ट पोजीशन लिया एंड आई एम द यंगेस्ट वन फ्रॉम पाकिस्तान। और मैं एक ही थी जो पाकिस्तान से मैंने पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और वहाँ से भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली।
अच्छा, वॉइन फिल्म फेस्टिवल को भी आपने जीता है, तो उस बारे में थोड़ा बताएं। वो वॉइन फिल्म फेस्टिवल क्या था, उसमें आपने क्या बनाया और किस तरह उसको जीता, और उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे? वॉइन फिल्म फेस्टिवल भी एक नेशनल लेवल का फिल्म फेस्टिवल था, जहाँ पे सारे फिल्म मेकर्स को बुलाया था कि वो अपने अपने ओरिजिनल कंटेंट्स बनाएं। तो मैंने ब्लाइंड पीपल को दिखाने के लिए उनके ऊपर एक शॉर्ट फिल्म बनाई कि वो लोग समझते हैं कि अब माजूर हैं तो वो कुछ कर नहीं सकते, उनको यही लोगों को दिखाने के लिए मैंने इस पर शॉर्ट फिल्म बनाई और वहाँ से भी मुझे यंगेस्ट फिल्म मेकर का अवार्ड मिला। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आप बना रही हैं माशाल्लाह, आप ये मुकाबले जीतते जा रही हैं और आप ये कितने सारे मुकाबले जीत चुकी हैं। डिफेंस डे का भी है। अच्छा माशाल्लाह। तो ये इसका कंटेंट जो होता है जो आप तैयार करती हैं, जाहिर बात है अब आप कोई मुकाबला जीतती हैं तो आपका मुकाबला जीतने का मकसद ये होता है कि आप अकेली तो उस मुकाबले में नहीं है, उसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं, हर कोई अपने अपने तरीके का कंटेंट भेज रहा होता है, हर कोई अपनी अपनी आइडियोलॉजी से चीज़ें बना रहा होता है। तो इतना ज़बरदस्त कंटेंट सब आपके पास कैसे आता है? बस एक मेरा है माइंड कि मैं कुछ अच्छा दिखाऊं लोगों को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी चाहते हैं कि ओरिजिनल कंटेंट लोग अब फिल्म मेकर्स अपना बनाएं, वही दिखाने के लिए बस मैं। अच्छा, तो ये आइडियाज़ जो होते हैं, जो भाई ये शॉर्ट फिल्म बनानी है तो इसके ऊपर ही करना है, तो उसकी स्क्रिप्टिंग वगैरह, उसकी जो आइडियोलॉजी होती है कि क्या बनाना है, वो आपके पास आइडिया आपका खुद होता है या फैमिली की सपोर्ट होती है? ये मेरा आइडिया खुद होता है। ब्लाइंड पीपल पे भी मेरा आइडिया खुद का ही था, हैदराबाद की हिस्ट्री पे भी मेरा आइडिया खुद का ही था, पोस्टर्स में भी मैं मेरे ही कंटेंट होता है तो उसकी रिसर्च मैं खुद ही करती हूँ। वेरी गुड। नाज़रीन, ये थी सबा फातिमा, माशाल्लाह कितनी टैलेंटेड बच्ची है। 12 साल की उम्र में इसने इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। हम तो एक मुकाबले की बात करने आए थे, यहाँ तो कई सारे मुकाबले जीत चुकी है, इंटरनेशनल मुकाबले जीत चुकी है, नेशनल मुकाबले जीत चुकी है। यकीनन सबा फातिमा हैदराबाद शहर के लिए बाइस फ़ख्र है। उन नौजवानों से मेरी अपील है जो फजूलियात में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और फजूल चीज़ों में जो है वो अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, अपना टैलेंट बर्बाद कर रहे हैं। सबा फातिमा से आपको सीखने की ज़रूरत है, मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है। तो ये था आज का स्पेशल असाइनमेंट प्रोग्राम। हमने आपको दिखाया हैदराबादी एक नौजवान बच्ची का जो है वो कारनामे, और मज़ीद इंशाल्लाह फिर आपको इसी तरह मज़ेदार वीडियोस दिखाते रहेंगे, बनाते रहेंगे और स्पेशल चीज़ों से रोशनास करवाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान उज़ैर खान ज़ई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।